सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल विधि, और ये मूल विधि की 10वीं क्लास है। हमने 9 क्लास पहले ही पढ़ाया है और अध्याय 9 है। हम लोग भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय में 8 अध्याय पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वां अध्याय पढ़ेंगे। देखिए, जो 9वां अध्याय है वो लोक सेवक द्वारा उनके संबंधित अपराधों के विषय में, यानी लोक सेवक का आशय है सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसके विषय में यानी वह अपराध है, उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, वो धारा 9 में बताया गया है। धारा 9 इकलौता ही नहीं है, धारा 9 के साथ धारा 9A भी जुड़ा हुआ है। जो धारा 9 है, इसमें यदि हम धारा की बात करें तो इसमें धारा जो है 161 से लेकर, यानी जो धारा है 161 से लेकर 171 तक धाराओं का उल्लेख है। 161 से लेकर 171 तक धाराओं का उल्लेख है, जिसमें जो पहली महत्वपूर्ण धारा है धारा 166। धारा 166, देखिए धारा जो 166 है वह क्या बताती है, जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी व्यक्ति को क्षति या दुष्प्रेषण का कार्य करेगा तो वो धारा 166 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा, और इस अपराध के लिए 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी इसमें 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ लोक सेवक का आशय है सरकारी कर्मचारी से। जैसे आपको पता होगा, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, वर्दी पहनकर आपसे धौंस जमाने का कार्य करता है, आपसे मारपीट करता है, तो इस प्रकार लोक सेवक ने यह जो कार्य किया है वो धारा 166 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। यानी कोई भी वर्दी वाला आपको मार पीट नहीं सकता है, आपकी कोई क्षति नहीं कर सकता है। वो कानून के विरुद्ध जो है कार्य यदि करता है तो धारा 166 के अंतर्गत वह अपराधी माना जाएगा, और इसके लिए 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से वो दंडित हो जाएगा। यदि कोई भी लेखपाल है, कोई वीडियो है, वो आपसे आपके कागजात को जो है दुष्प्रेषण का कार्य करता है या आपको कम नापता है या तो मतलब जो है करता है, तो उसके लिए भी धारा 166 के अंतर्गत वह अपराधी माना जाएगा और उसे 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 166B। अब धारा 166B क्या है? यदि कोई अस्पताल का कर्मचारी जो सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट भी हॉस्पिटल है, यदि कोई भी अस्पताल आपका इलाज करने से मना कर देता है कि आपका हम इलाज नहीं कर सकते, तो इस विरुद्ध में उसने अपराध किया। यदि वो मना कर देता है कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, तो इस विरुद्ध में अपराध किया, और इसके लिए उसे 1 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी अस्पताल से गैर इलाज, यानी कोई भी डॉक्टर यदि आपका इलाज करने से मना कर देता है कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते या आप हमारे अस्पताल में प्रवेश नहीं कर सकते, तो वह धारा 166B के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसके लिए 1 साल तक की सज़ा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। वहीं जो अगली धारा है धारा 167,
धारा 167 क्या है इसके बारे में देखते हैं। धारा 167, यह जो है धारा 167, इसमें क्षतिकरित अशुद्ध दस्तावेज रचता है। यदि कोई भी लोक सेवक क्षतिकरित अशुद्ध दस्तावेज रचता है तो उसके लिए 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है जो 167 में बताया गया है, या जुर्माना से दंडित होगा या दोनों से दंडनीय होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई ज़मीन है किसी एक लेखपाल द्वारा, ये आपकी ज़मीन है, और किसी लेखपाल द्वारा, किसी लोक सेवक द्वारा उस ज़मीन पर जो उस ज़मीन का भूस्वामी नहीं है उसका वह अभिलेख उस पर लिखता है, उसका नाम उस पर दर्ज करता है, तो उसने क्या किया, अपराध किया, और अपराध के विषय में उसे 3 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, आपके जो है मान लीजिए आपके घर की तलाशी लेता है, वह अशुद्ध दस्तावेज रचता है कि आपके घर में इतनी बंदूकें प्राप्त हुई, इतने असलहे प्राप्त हुए, और उससे संबंधित वो दस्तावेज प्रस्तुत करता है, और अशुद्ध दस्तावेज जो आपके घर से एकदम ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो वह 167 के अंतर्गत अपराध कर रहा है, और इस विषय में उसे 3 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अभी जो अगली धारा है यानी धारा 168, यदि कोई लोक सेवक होते हुए कोई व्यापार में किसी अन्य कार्य में लग जाता है तो भी इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा, और इसके तहत उसे 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना का प्रावधान है, या दोनों। यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए किसी व्यापार में, किसी लूट घसोट में यदि वो जुट जाता है तो उसने धारा 168 के अंतर्गत उसने अपराध किया, इसके लिए उसे 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए का एक लोक सेवक है, वह एक खाक नामक ज़मीन पर उसने अपना कोई फैक्ट्री, कोई व्यापार करने का कोई केंद्र लगा रखा है, तो इस प्रकार से उसे का व्यक्ति यानी जो है सरकारी कर्मचारी, उसे 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना से दंडनीय होगा। अगली जो धारा है, इसकी लास्ट धारा है, यानी इस अध्याय की जो लास्ट धारा है वह है धारा 171। धारा 171, धारा 171 क्या है? मान लीजिए किसी कार्यालय में कोई 4th कैटेगरी का कोई कर्मचारी है, वो अपने ऑफिसर की वर्दी पहनकर उस कार्य में जुट जाता है, तो उसे 3 माह तक की सज़ा या जुर्माना जिसमें न्यूनतम राशि 200 रुपये से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए यह एक कार्यालय है, इस कार्यालय में एक 4th क्लर्क का कर्मचारी है, इसका नाम का है। यह एक समय में अपने ऑफिसर की यह जिस पद पर ये नहीं था उस पद की वर्दी पहनकर किसी कार्य को करता है, तो इस संबंध में इसने अपराध किया। यानी कोई भी लोक सेवक की वर्दी, टोकन आदि का इस्तेमाल उसके न्यूनतम कर्मचारी या जो उस पद पर नहीं है वह कर्मचारी करता है, तो वह सज़ा का प्रावधान है जिसमें उसे 3 माह तक की सज़ा या 200 रुपये तक का जुर्माना से दंडित होगा।
तो ये अध्याय 9 में कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थीं। अब अध्याय 9A में एक महत्वपूर्ण धारा आप जाने रहें, 171E। अध्याय 9 देखिए, अध्याय 9A, अध्याय 9A, अध्याय 9A दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा नीचे लिखेंगे इसको। अध्याय 9A देखिए, अध्याय 9 के ए के अंतर्गत जो है 171 से 171 तक, यानी अध्याय 9A के अंतर्गत 171A से 171I तक की धाराओं का उल्लेख है। 171 से 171I तक की धाराओं का उल्लेख है। अब इसमें जो धारा 171E है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब 171E क्या है? रिश्वत। यदि कोई लोक सेवक रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, यानी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, तो उसके लिए कितने वर्ष तक की सज़ा? 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन वही कर्मचारी यदि रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़ा गया, यानी पैसा लेते हुए नहीं पकड़ा गया, और उसने आपसे खान पान का या सेवा सत्कार का डिमांड रखा और उसमें यदि पकड़ा जाए तो उसे जुर्माना का प्रावधान है। यानी कोई भी लोक सेवक यदि रिश्वत लेता है, यदि उस रिश्वत लेता है उस कार्य के लिए, तो उसे धारा 171E के तहत उसे पर कार्रवाई होगी और उसे 1 वर्ष तक की सज़ा। और यदि मान लीजिए आपसे करता है, सेवा सत्कार का भाव करता है कि आप हमें खिलाइए, आपका काम करेंगे, आप उसे खिलाने पिलाने का काम करते हैं, तो उस समय उसे जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो ये अध्याय 9 के जो महत्वपूर्ण धाराएं थी उसके विषय में हुआ। अगले वीडियो में हम अध्याय 10 के बारे में, ऐसे हम आपको भारतीय दंड संहिता की सभी अध्यायों के बारे में और जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।